बरेली में मैंने लगभग हर हिस्सा घूमा, हर वार्ड घूमा, गली और रोड भी सारे कवर करने की कोशिश की। पूरी तरह से बदहाल है बरेली। स्मार्ट शब्द कहना भी अपने आप में शहर के साथ बदतमीजी कहा जाए तो कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने कहा, अभी भी वक्त है बरेली वासियों, बरेली को बचाओ। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। इस बार के निकाय चुनाव में बरेली नगर निगम सीट पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम, निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आयस तोमर, कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी के बीच चुनावी मुकाबला नजर आया। इस चुनावी मुकाबले में उमेश गौतम द्वारा छापी गई बदलता बरेली चमकता बरेली नाम की किताब चुनावी मुद्दे के साथ साथ मतदाताओं में भी चर्चा का केंद्र बनी रही, क्योंकि भाजपा मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम द्वारा 2017 से 2022 तक के अपने मेयर शासनकाल में शहर बरेली में किए गए विकास कार्यों को बदलता बरेली चमकता बरेली किताब में दर्शाया है। वहीं शहर बरेली की एक एक गली को देखा गया तो ना तो बदलता बरेली नजर आया और ना तो चमकता बरेली चमकता हुआ नजर आया, जिसका लाभ उठाते हुए कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर चुनावी हमले चुनाव भर किए। वहीं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने तो भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम की बदलता बरेली चमकता बरेली किताब को झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने अपने चुनाव कार्यालय पर प्रतिदिन प्रेसवार्ता कर बदलता बरेली चमकता बरेली किताब की पोल पट्टे खोले। वहीं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने कई बार बदलता बरेली चमकता बरेली को ढूंढते रहे, मगर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को बदलता बरेली चमकता बरेली शहर मिल नहीं पाया। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने अपने चुनाव कार्यालय पर एक प्रेसवार्ता में चुनावी प्रचार के दौरान जो बरेली स्मार्ट सिटी देखी है उसको पत्रकारों से साझा करते हुए कहा, बरेली में कितना विकास आपने देखा जो स्मार्ट सिटी का विकास है? बरेली में मैंने लगभग हर हिस्सा घूमा, हर वार्ड घूमा, गली और रोड भी सारे कवर करने की कोशिश की। पूरी तरह से बदहाल है बरेली। स्मार्ट शब्द कहना भी अपने आप में शहर के साथ बदतमीजी कहा जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि कहते तो रहे स्मार्ट सिटी, लेकिन पूरी तरह से स्लम सिटी में तब्दील कर दिया। तो मैं अगर जो कहूँ कि अगर जो 5 साल में ये स्मार्ट सिटी बनी तो मैं कहूँगा जी नहीं, ये स्लम सिटी बनाई गई है। साजिशन इसको स्लम में तब्दील किया गया है। हर वार्ड में हर जगह की इतनी समस्याएं हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 साल उनके घाव भी भरे जा सकेंगे। हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है, हर आदमी नाराज है। आज एक जगह एक कार्यक्रम में बैठा था अखबार के, वहाँ फ़ोन आ रहे थे। फ़ोन में कह रहा था मुझसे प्रश्न पूछिए, लेकिन वो पूर्व मेयरों के बारे में इतना ज़्यादा आक्रोश था, इतना गुस्सा था। पब्लिक भी यही कह रही है, कोई भी सभ्य आदमी, समझदार आदमी, संवेदनशील आदमी किसी भी कोने पे बरेली के खड़ा हो जाएगा तो उसके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। जिन लोगों ने साजिशन इस शहर की फिजा खराब की है, शक्ल खराब की है, सूरत खराब की है, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी, ये बिल्कुल तय है। आप देखिएगा कि 13 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। जो आक्रोश जनता का है वो आक्रोश वोट में तब्दील होने जा रहा है और मुझे काफ़ी स्नेह, काफ़ी आशीर्वाद, काफ़ी प्रेम मिला है, क्योंकि मेरे जो संकल्प हैं, मेरा जो विजन है वो बहुत क्लियर है। मैंने सारा लिख के आज घोषित कर दिया है, जारी कर दिया है। इसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने जो बरेली के बारे में जाना उसी के आधार पर मैंने चुनाव के अंतिम दिन अपना संकल्प इसीलिए जारी किया है कि पहले देख तो लूं कि होना क्या क्या है। तो पूरी तरह से इस शहर को साजिशन बर्बाद किया गया है, जिसका हिसाब अब होगा। जिस तरह से आप शहर में घूमे हैं और जो बदहाली जैसे आप बता रहे हैं, अगर आप मेयर बनते हैं तो कितने समय में इस बदहाली से शहर को बाहर निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम बदहाली से बाहर निकालने में, एक संतुलन की स्थिति में लाने में ही लगभग 1 साल लगेगा। 4 साल हमें उसे संवारने में लगेंगे, सजाने में लगेंगे। और जो चमकता बरेली और बदलता बरेली है वो बरेली के लिए आज तक का सबसे बड़ा झूठ है। उस पर जो किताब छपी है वो दुनिया की सबसे झूठी किताब है, जिसको चमकता बरेली और बदलता बरेली के नाम पे जारी किया गया है। शायद इससे गंदा मजाक लोकतंत्र में कभी कहीं भी किसी शहर के साथ, किसी प्रदेश के साथ या किसी देश के साथ हुआ। चमकता बरेली किताब में जिस तरह से जो तस्वीरें दर्शाई गई हैं उसमें जो कुछ तस्वीरों के दर्शन आपने किए हैं,
जो तस्वीरें उसमें दिखाई गई हैं वही खोजने निकला था। एक भी तस्वीर सच में नहीं पाई गई है। वो कंप्यूटर से बनाई हुई तस्वीरें हैं। जो हकीकत की तस्वीरें हैं वो मेरे कैमरेमैन के पास हैं, मेरे कंप्यूटर में हैं। अगर जो आप कहें तो हम उन्हें जारी भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। अब उन तस्वीरों को रख के सामने काम करना है। हमारी पूरी लड़ाई यही है कि जो तस्वीरें छपी हैं और जो हकीकत है उसके बीच में जो गैप है उसे पूरा किया जाए। जिस तरह से देखा जाता है प्रदेश में और देश में एक बदले की राजनीति की भावना से सत्ता में पहुंच रहे हैं। अगर भगवान आपको सत्ता तक पहुंचाता है नगर की, तो क्या बदले की भावना से ही आप काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी बिंदु पे तो मेरी लड़ाई है कि दोनों जो अभी पूर्व मेयर चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं नगर निगम के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, बरेली शहर के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। तो मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। आज तक मेरे ऊपर किसी का कोई आरोप नहीं है, लेकिन हाँ, शहर को जिन्होंने बर्बाद किया उन पे मेरे आरोप हैं। वो आरोप तब तक हैं जब तक कि हमें नहीं वहां जगह मिलती है। जिस दिन हमें जगह मिलेगी उसके बाद जो मेरा संकल्प पत्र है इस पे काम होगा, और जो उन तस्वीरों में गैप है उसको पूरा करने पे काम होगा। ठीक है, शुक्रिया।